कि पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा सूरत हाल ये है, जो 120 रुपए किलो चीज़ बेचते थे आज वो 300 है। और वो इतने हम तंग हैं, फिर आगे ग्राहक भी तंग है और उससे ज़्यादा हम तंग हैं। इतने परेशानी वाले हालात हैं यहाँ के कि बता नहीं सकते कि रात को चूल्हा एक टाइम जल गया तो दूसरे टाइम का कोई पता नहीं चले, चाहे ना जले। यानी कि जिंदगी अब गुजारना मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई है। मजबूरी है जिंदगी। मजबूरी ये है कि हम अगर नहीं करें तो तदबीर हो रहे हैं, ये करते हैं तदबीर हो रहे हैं। तो ये मामला बहुत मामला उलझा हुआ है कि अब एक चीज़ 200 की आती थी, अब चीज़ वो एक 800 रुपए की है। गाँव को हम बताते हैं, वो कहता है अब क्या लें हम भाई, तो हम कह रहे हैं हम क्या करें बताओ। हालात बहुत ख़राब है हमारे फ्रूट वालों के, ख़ास तौर पे जो चीज़ 200 रुपए किलो बेचते थे आज वो हम 400 बेचते हैं, पर फिर भी हमें वारा नहीं खा रही। तो क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम यही है कि हमारे लिए कोई ऐसा तावन किया जाए, जो 60 साल के बाद हैं बुढ़े बुढ़ों का, उनका खुसूसी ख्याल किया जाए कि हम बड़े परेशान हैं। जवान तो लगे फिरेंगे, चलते जाएंगे, कि वो 60 साल से जो हो जाता है ना, वो अब औलाद भी उनको नहीं नेड़े लगने देती। क्या आपका कहना ये है कि जो बुजुर्ग है उनके लिए कोई अच्छा हमारे इकदाम लिए कोई ऐसा कोई माहौल बनाया जाए जहाँ कहीं बैठ के अपने रोजी अपने आप को संभाल सकें, किसी के मुहताज की ना औलाद की ना किसी और की। हमारे लिए ये कोई ऐसा मामला बनाया जाए। जी अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी, कारोबार हम कर नहीं सकते, रेडी हम नहीं लगा सकते, रेडियाँ लगाने देते नहीं है, ना कहीं साइड में खड़ने देते हैं, ना कहीं चलने फिरने देते हैं। अब बताओ इससे कहाँ जाए बंदा, कहाँ चोरियाँ करे, डाके मारे, क्या करेगा? जब उसको काम ही नहीं करने देंगे तो मुझे बताओ कि कहाँ जाएगा वो। कच्चा आइटम होता है, तो अगर फ्रूट नहीं बिकता तो दूसरे दिन खराब हो जाता है। अब बताओ उसका क्या हल है? अच्छा, पेरे वाले इतने जलील करे खड़े हैं कि एक सेकंड भी नहीं खड़ने देते हमें। तो आप लोग यहीं ठहरे रहते हैं? जगह देते हैं, जो भी हमें एक जगह पे खड़े हो जाए, ना हम रोडों पे आए, ना इनको तकलीफ दें। ये भी हमारी वजह से तकलीफ में आते हैं, हम भी इनकी वजह से आ जाते हैं। तो ये हमें कोई ऐसी जगह दें जो हमें एक साइडों पे खड़ा होकर अपनी रोजी बच्चों की मना सकें। सही। अच्छा अंकल, ये तो हो गया महंगाई के बारे में। अब आप मुझे ये बताएं कि जिंदगी आपकी इतनी माशाल्लाह अच्छी उम्र हो गई है, जिंदगी ने आपको क्या सबक सिखाया है? जिंदगी में ये सबक सिखाया है कि जो दौर जा रहा है ना, ये सबसे औखा दौर है। ये जो टाइम है ना आपका, ये सबसे औखा है। और इतनी महंगाई हमने अपने दौर में नहीं देखी, ना हुई थी। ये महंगाई का दौर है, इतना ज़्यादा दौर हमने महंगाई में अपने 65 साल की उम्र में इतनी महंगाई हमने नहीं देखी, जो महंगाई हमने ये 3-4 सालों के अंदर देखी है। सही। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिंदगी ने आपको क्या सबक सिखाया? ये साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बात यह है कि अब जिस इंसान का मकान अगर किराए का है, 20,000 25,000 जो किराया भर रहा है वो, अब मुझे बताओ बिजली के बिल इतने हैं कि इतना किराया नहीं है जितने बिजली के बिल है। अब तो गैस के बिल भी इतने ज्यादा आने लगे। गैस के बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जहाँ कोई 300-400 500 या 1000 का आता था, वो आज 5-5 हजार रुपए के बिल, 10-10 हजार रुपए के बिल है। अब आप ये बताओ कि कहाँ से कोई भरेगा? दूसरी तौर पे ऐसी रियायत हो जाए कि बिजली के बिल और गैस के बिल, ये खुसूसी तौर पे जो हमारे आदमी हैं, किराएदार हैं, उनके लिए कोई रियायत ऐसी की जाए। वो ये किराएदार है, मकान का किराया दें, या बिजली का बिल दें, या सुई गैस का बिल दें, या घर का चूल्हा जलाएं। बस ये ऐसा हो कि इनके लिए कोई खुसूसी माहौल बन जाए, किराएदार हैं जो मकानों के। सही। भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही है, बस मेहरबानी करें मैडम मरीम नवाज साहब के गरीबों के लिए थोड़ा सा सहूलत दें कि बाज़ार के अंदर जो रेड़ी हम लगाते हैं, पहले हम 6 घंटे में 8 घंटे में हम थोड़ी सी रोजी कर लेते थे, अब हम 1 घंटा भी नहीं रह सकते बाजार के अंदर। यानी कि नहीं ठहरने देते? बिल्कुल भी नहीं ठहरने देते। सही है, पकड़ लेते हैं, कंडे ले जाते हैं, हमारे बट्टे ले जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमारे बट्टे सारे गए हुए हैं। अब हमने ये ईंटों के बट्टे बना के रखे हैं। सही है, यहाँ तक कि हमारे कंडे भी ले जाते हैं उठा के, मगर क्या है, फिर जाना पड़ता है वहाँ पे। 4 दिन हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, फिर वो देते हैं, जुर्माना करते हैं, फिर वापसी दे देते हैं। बस यही है मैडम साहब, ऐसे कि थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, गरीबों के लिए रिलीफ दिया जाए। आगे अब उनकी अपनी मर्जी है। जी बिल्कुल, जैसे जाना कि भावलपुर की आवाम का यही कहना है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी आराम से ज़िंदगी गुजार सके। बहुत बहुत शुक्रिया।